हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18वां और श्लोक है 12वां, भाग दूसरा। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधः कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्र, इस तीन प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल को त्याग कर देने वाले मनुष्य के लिए कहीं भी कर्म का फल होता नहीं। इसकी चर्चा हम कर रहे थे, तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधः कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। Agreeable, disagreeable and mixed, the threefold indeed is the fruit that occurs after death from the actions of the unrenouncing, but there is a none whatsoever for those who have renounced। तो कहने का भाव यही कहता है कि जो कर्म के फल को त्याग ही छोड़ देते हैं, फिर उनका फल ही नहीं रहता ना। फॉर वन हु इज नॉट रिनाउंस्ड द थ्री फोल्ड फ्रूट्स ऑफ एक्शन, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल एंड मिक्स्ड, occur after death, but those who are in the renounced order of life have no such results to suffer or enjoy। अब इसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तत्व में कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों एक हो जाते हैं। पहले अर्जुन ने पूछा था कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ, इसलिए भगवान ने यहाँ सन्यासी नाम पद दोनों के तत्व को लेकर बताया है। कर्मयोगियों का भाव यही है कि अपना कुछ नहीं है और अपने लिए कुछ नहीं है और अपने लिए कुछ करना नहीं है। इसी तरह सांख्य योगी का भाव है कि अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, और सांख्य योगी प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ किंचित मात्र भी अपना संबंध नहीं मानता है, इसलिए अपने लिए कुछ नहीं करना है, ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ त्यागी नाम पद न देकर सन्यासी नाम पद देने का तात्पर्य यही हुआ कि जो निर्लिप्तता सांख्य योग से होती है, वही निर्लिप्तता त्याग से अर्थात कर्म योग से भी हो जाती है। तो गीता जी के 5वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आपकी बात सिद्ध हो जाएगी। कौन सी बात आपकी सिद्ध होगी? कर्मयोग और सांख्य योग की। अब देखो, ये कह रहे हैं सांख्य योग पृथक बाल प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यस्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। क्या कह रहे हैं? बालक बुद्धि के मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। डाया लोग नहीं, जो जानते हैं ऐसे नहीं, क्योंकि इनमें से एक साधन में भी सम्यक तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आगे के श्लोक में यही भगवान कह रहे हैं, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। तो सत्य એ જ જોવે છે જે પ્રભુને બધે જ જોવે છે। तो कहने का भाव यह है कि सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग के फलरूप एक को देखते हैं, वही यथार्थ देखते हैं, माने अलग अलग नहीं है। हाँ? तो सांख्य योग से होता है वही कर्म योग से भी हो जाता है। निर्लिप्तता सांख्य योग से, निर्लिप्तता त्याग से। दूसरी बात, यहाँ भगवान ने कर्म योग से निर्लिप्तता बताई। अब सन्यासी नाम पद कहकर आगे सांख्य योग से निर्लिप्तता
बताने का बीज भी बो दिया। कर्म संबंधी के बाद में चर्चा करते हैं भगवान। पुरुष प्रकृति दो हैं, पुरुषः प्रकृति, पुरुषः पलाश निर्लेपवत, सांख्य योग में कहा गया न प्रकृति विकृति। तो इसमें से पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता है, प्रकृति कभी परिवर्तन रहित नहीं होती है। पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं है और वो परिवर्तन रहित नहीं है, माने प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है और पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं। जब पुरुष प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तब प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाता है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य होने से प्राकृत वस्तु प्राप्त होती, उसमें ममता हो जाती है और ममता के कारण अप्राप्त वस्तुओं की कामना होती है। इस तरह जहाँ तक कामना, ममता और तादात्म्य रहता है वहाँ तक जो कोई परिवर्तन रूपी किया था उसका नाम कर्म कहा जाता है। तादात्म्यता टूटते ही कर्म पुरुष के लिए अकर्म हो जाता है, अर्थात वह कर्म क्रिया मात्र रह जाती, तो क्रिया फलजनक नहीं रहती। इस कर्म में अकर्म है। अकर्म अवस्था में अर्थात स्वरूप का अनुभव होते ही महापुरुष के शरीर से जो क्रिया होती रहती है वह अकर्म में कर्म है। जैसे चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अध्याय 4 और श्लोक 8वां, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अच्छा, कर्मणि कर्मय च यः कर्म वो श्लोक है, अकर्मणि कर्म च यः, यहाँ ये श्लोक नहीं बता रहे हैं। अध्याय 4 और श्लोक 8वां, लेकिन यहाँ गलत लिख दिया है। तो भगवान को तो कर्म लिप्त होते ही नहीं है, कर्म से परे हैं भगवान। 8वें अध्याय का 4था श्लोक देख लेते हैं, शायद वो हो सकता है, लिखने में कहीं गलती हो गई हो। 8वें अध्याय का 4था श्लोक। हमें करना ही क्या है, भगवान के चर्चा ही तो करना है, आनंद ही तो लेना है, और क्या। और आनंद लेते लेते भगवतमय होना है ना। वो भी श्लोक नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो तात्पर्य यही हुआ कि अपना निर्लिप्त स्वरूप का अनुभव न होते हुए भी वास्तव में सारी क्रियाएं प्रकृति और उनके कार्य शरीर में होते हैं, परंतु प्रकृति के शरीर के साथ अपनी पृथकता का अनुभव न होने से क्रियाएं कर्म बन जाती है, क्रिया कर्म बन जाती है। अब देखो तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं क्रिया कर्म हो जाता है। अब क्रिया और कर्म में क्या फर्क है, देखिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सारे कर्म सर्व प्रकार प्रकृति के गुण के द्वारा किए जाते हैं, फिर भी अहंकार के द्वारा मोहित हुए अंतःकरण का अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसे मान लेता है। और 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी भगवान यही बात कह रहे हैं। तो दोनों जगह से ये फिर पक्का हो गया कि भाई कर्ता हम नहीं है, भगवान है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानं अकर्तारं स पश्यति। जो मनुष्य सारी क्रियाओं को सब तरह से प्रकृति के द्वारा ही हो रही है ऐसा देखता है और अपने को अकर्ता देखता है, अनुभवता है, वही यथार्थ देख रहा है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रकृति सब कर रही है। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। तो जितना जो हो रहा है वह प्रकृति के द्वारा हो रहा है। पुरुष तो पलाश निर्लिपवत है, तो क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। अब वर्तमान में जो कर्म
किए जाते हैं वह क्रियमाण कहते हैं। वर्तमान से पहले जो किए हुए अथवा अनेक मनुष्य जन्म में जो कर्म करके संग्रहित हैं उसको संचित कहते हैं। और संचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत उन्मुख हो जाए अर्थात जन्म आयुष्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणित होने के लिए सामने आ जाते हैं वह प्रारब्ध कहा जाता है। संचित में से भी कर्म फल देने के लिए जो अपने सामने आ जाए वो प्रारब्ध है। तो जो पिछले किए हुए हैं उसी कर्म सामने खड़े हो जाए तो जो भी मनुष्य नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं वह सारे केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं, पशु पक्षी योनि में नहीं, क्योंकि वे योनियां केवल कर्म फल भोगने के लिए ही है ना। तो देखिए गीता जी के 4 अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। माने कर्मों के फल के सिद्धि को इच्छने वाले मनुष्य देवताओं का पूजन करते रहते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि सत्वरे मिल जाती है, तुरंत प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्म करते हुए मैं करता नहीं हूँ, भगवान ही करता है। इसलिए 15वें अध्याय के 2 श्लोक में भी भगवान इसी बात को दृढ़ कर रहे हैं। 2 श्लोक में तो अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। जो संसार वृक्ष के गुण सत्व रजोर तम द्वारा विस्तृत हुई है, फैली हुई है, विषयों रूपी कुपनों वाली शाखाएं नीचे मध्य में और ऊपर सारे तरफ फैली हुई है। तो मनुष्य लोक में कर्मानुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सारे लोक में फैले हुए हैं। तो कहते हैं क्रियमाण कर्म फल उनका अंश, संस्कार अंश, फल अंश का दृष्ट, फिर उसी का फल अंश अदृष्ट, दृष्ट का तात्कालिक और कालांतरित, अदृष्ट का लौकिक और पारलौकिक, संस्कार अंश का शुद्ध और अशुद्ध। तो क्रियमाण कर्म 2 प्रकार के हुए, शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्रानुसार किए जाते हैं वह शुभ माने जाते हैं और काम क्रोध लोभ आदि आसक्ति आदि शास्त्र निषिद्ध कर्म को अशुभ फल किया गया है। तो शुभ अर्थात अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्म का एक तो फल अंश है और संस्कार अंश दोनों भिन्न भिन्न है। तो क्रियमाण कर्म के फल अंश के भी 2 भेद हैं, दृष्ट और अदृष्ट। उसमें से दृष्ट के भी भेद 2 हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे भोजन करते समय रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता आती है, तृप्ति होती है, तो इस दृष्ट का ये तात्कालिक फल है तृप्ति का, है ना। दृष्ट का खाया, आनंद लिया, तात्कालिक फल। और भोजन के परिणाम में फिर आयुष्य, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना, यह दृष्ट का कालांतरिक फल है, आज नहीं कल मिलेगा। तो जिस तरह से इसी तरह जो अधिक, जिसी को मिर्च खाने का स्वभाव है, कोई अधिक मिर्च वाले पदार्थ खाता है और प्रसन्न होता है, सुख होता है। कोई मिर्च की तीक्ष्णता के कारण अपने मुंह में उसको दाह होती है, आँख में से पानी निकल जाता है, नाक में से पानी निकलता है, मस्तक में से पसीना। तो यह दृष्ट का तात्कालिक फल है ना, खाने के बाद तुरंत। और कुपथ्य के कारण परिणाम में पेट में दाह, रोग आदि होना, यह कालांतरिक फल है। इस तरह अदृष्ट के फल भी 2 भेद हैं, लौकिक और पारलौकिक। इस जन्म में जो मर जाए, इस भाव से यज्ञ दान तप करने से, मंत्रवत जब शुभादि कर्मों को विधि विधान किए करने में आवे, कोई प्रबल प्रतिबल न हो तो यही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि की अभिष्ट की प्राप्ति होना, रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूल की प्राप्ति, निवृत्ति होना,
तो यह दृष्ट का लौकिक फल है और मृत्यु के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है। इस भाव से संपूर्ण विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म किए जाते हैं वह मरने के बाद भी स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होना, यह दृष्ट का पारलौकिक फल है, हमें पता नहीं मिलेगा। इस तरह किसी के यहाँ चोरी करना, धाड़ लगाना, मनुष्य की हत्या करना, अशुभ कर्म का फल यही कैद दंड फांसी, यह भी अदृष्ट का लौकिक फल है। पापों के कारण मरने के बाद नरक में जाना, पशु पक्षी कीट पतंग आदि बनना, यह भी अदृष्ट का पारलौकिक फल है। तो पाप पुण्य इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की जरूरत है। जो पाप कर्मों का फल यहाँ केवल दंड, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया हो तो उस पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा। परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा में थे, कितना भोग हुआ, कितना भोग लिया, अर्थात पाप फल का पूरा फल भोग लिया या आधा भोगा, इसका पूरा ख्याल मनुष्य को नहीं रहता है, क्योंकि मनुष्य के पास कोई मापदंड नहीं है। परंतु भगवान ने तो पूरा ख्याल रखा है, इसलिए उनके कानून के अनुसार पापों के फल जितने अंश कम भोगने में आया हो उसने ही इस जन्म में मरने के बाद फिर अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। इसलिए मनुष्य को ये शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा तो पाप कम था परंतु दंड ज़्यादा हमने भोगना पड़ा, अथवा तो मैंने पाप किया ही नहीं है परंतु दंड मुझे मिल गया। हम भी कभी कभी ऐसे पति पत्नी सोचते हैं कि क्या है ये, कौन से जन्म का ये फल हमें मिल रहा है। हमने तो कुछ ऐसा पाप नहीं किया, किसी का कोई खराब नहीं किया, कहीं भी हमने ऐसे खराब काम में भाग नहीं लिया है, न किसी का बिगाड़ा है, किसी का सुधारा होने में प्रयत्न किया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा दंड क्यों भोग रहे हैं हम। तो वो पिछले वाला जो बाकी रह गया है, ऐसे सारे लोग भी कहते हैं, गुरुजन भी कहते थे, तो वो हमें भोगना पड़ता है। तो दंड मिल रहा है, तो यह सर्वज्ञ सर्वसुहृद सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई किसी को भी भोगना नहीं रहा। जो दंड मिलता है तो कोई ना कोई पाप का फल ही है, पिछले जन्म में किया होगा, इस बार नहीं भोगा है तो अभी भोगना पड़ेगा। तो दृष्ट का कालांतरिक फल और अदृष्ट का लौकिक फल, ये दोनों फल एक समान दिखाई देता है, फिर भी दोनों में अंतर है। कालांतरिक फल है वो सीधा मिलता है, प्रारब्ध बन के नहीं, परंतु लौकिक फल है वह प्रारब्ध बन के मिलता है। एक सुनी हुई घटना है, कोई एक गांव में एक सज्जन रहते थे, और उनके घर के सामने एक सोनी का घर था। तो सोनी घड़ने के लिए सोना आता था उसके घर, तो वह સોનીની પાસે ઘડવા માટે સોનું આવતું હતું, તે ઘડીને આપતો હતો। अच्छा, सोना आया तो वो घड़ कर देता था, इस तरह पैसा कमा रहा था। एक दिवस उसके पास ज़्यादा सोना जमा हो गया, तो रात को पहरे भरने वाले सिपाही को पता लग गया, तो पहरेदार ने रात को वह सोनी को मार डाला और उस पेटी में जो सोना था वह उठा के भाग गया। उसी समय उसके सामने रहने वाले एक सज्जन लघु शंका के लिए बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि ये कहाँ ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा कि तुम चुप रहो, आवाज़ नहीं करना, इसमें से थोड़ा ले लो। तो थोड़ा ले लो, सज्जन बोला, लेकिन मैं किस तरह से लूँ, मैं चोर थोड़ी हूँ। पहरेदार ने कहा, अरे तो समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो दुखी हो जाएगा। परंतु सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार ने पेटी नीचे रख दी और सज्जन को पकड़ जोर से सीटी बगाड़ी। सीटी सुनते ही सारे पहरेदार भरने वाले सिपाही दौड़े कर वहाँ गए। तो सबने कहा कि यार इस मानस घर में से जब पेटी ले आया है तो पकड़ लिया। तब सिपाही ने घर में देखा तो सोनी भी मरा पड़ा होता। तब सज्जन को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जज के सामने वाद विवाद हुआ तो सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा है, परंतु पहरेदार
सिपाही ने मारा है। तो सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने ही मारा है, हमने रात को इसको खुद पकड़ा है। मुकदमा चला, चलते चलते अंत में सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म होते ही सज्जन ने अपने मुंह से निकला, जो सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई अन्याय नहीं है, मैं इन्हें नहीं मारा है, मुझे दंड हो रहा है। जिसने मारा है तो वो तो निर्दोष छूट गया, तो दंड उसको नहीं, ये अन्याय है। जज पर उसके वचनों की असर हुई, वास्तव में यह सच बोल रहा है। तो उसने सारी तपास जांच की, फिर सोचा, विचार किया। तो जज एक षड्यंत्र जो रचा था, सुबह होते ही मानस एक रड़ता रोता रोता दुखी होता आया और बोला, मेरे भाई की हत्या हो गई है, सरकार उसी की तपास होनी चाहिए। तब जज ने सिपाही को कैदी सज्जन को मरे हुए व्यक्ति पर लाश उठाकर लेने के लिए भेजा। तो दोनों के मनुष्य के साथ, दोनों उस मानव के साथ गए जहाँ लाश पड़ी थी। तो खटिए पर लाश पर कपड़ा जो ढका था, लोही भी इधर उधर पड़ा था। तो दोनों ने खटिया को उठाकर ले आए। साथ का दूसरा मनुष्य को खबर देने के लिए बहाने आगे दौड़ गया। और चलते चलते सिपाही कैदी ने कहा कि यदि उस दिवस मेरी बात मानी होती, सोनू मिल जाए तो फांसी भी नहीं होती। अब देख लेगा सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, भाई मैं तो अपना काम सच्चाई से किया है, था फांसी था ही तो क्या हुआ, हत्या करके उस दंड भोगवना पड़ा, ते दंड भोगवो पड़ो, मारे भगवान ने ત્યાં न्याय नहीं। तो खटले पर खाली मरे हुए मनुष्य पड़ा था, उन दोनों की बात सुन रहा था। हाँ, जब जज की समक्ष यह खटिया लेके आए तो लोही से खड़ा हुआ कपड़ा हटाकर उठकर खड़ा हुआ। उसने सारी बात जज को बता दी। और रास्ते में सिपाही बोला कि कैदी ऐसा बोला। ऐसा सुनकर जज को आश्चर्य हुआ कि सिपाही चकित हो गया। सिपाही को पकड़ के कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष न हुआ। तो कैदी ने एकांत में बुलाकर कहा, कैदी ने, इस मामले में तो मैं तुमने निर्दोष मानता हूँ, परंतु सच बता दो, इस जन्म में तुम्हें कोई हत्या करी है? तो बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था तो छुपाकर मेरे घर में स्त्री के पास आया करता था। मैं अपनी स्त्री को अलग अलग खूब दोनों को समझाया, लेकिन माना नहीं। एक रात पर घर पर मैं था, अचानक वह घर पर आया और मैं अचानक घर पर पहुंच गया। मुझे गुस्सा आया हुआ था, मैं तलवार से उसका गला काट दिया। तो घर के पाछड़ जो नदी थी उसमें फेंक दिया। अब घटना को किसी को खबर न पड़ी। यह सुनकर जज बोला, आपने उस वक्त जो फांसी दी थी, मैंने भी सोचा था कि भाई कोई पास से लांच रिश्वत नहीं खाई, कोई बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से क्यों इस फांसी का हुक्म लिखा गया। अब संतोष हुआ कि इसी पाप का फल तुम्हारे यह भोगना पड़ता है। सिपाही को अब फांसी होगी। तो एक सज्जन ने चोर सिपाही को पकड़कर अपना कर्तव्य का पालन किया था और उनको ही शिक्षा हुई। तो उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं है, परंतु बहु पहले समय हत्या की थी, उसका हत्या का फल है। कारण मनुष्य ने अपने रक्षण करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं है। मारने का अधिकार क्षत्रिय का, राजा का है। इसलिए कर्तव्य का पालन करने के कारण तो वह पाप हत्या का फल और यही मिल गया, और परलोक के भयंकर दंड से उसका छुटकारा हो गया। क्योंकि इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसका छुटकारा हो जाता है, तो थोड़े में शुद्धि हो जाते हैं, नहीं तो परलोक में बहु भयंकर व्याज सहित दंड भोगना पड़ता है। इसलिए जितना भोगना भोगा जाए। इस बात से फलित होता है कि मनुष्य कभी भी किए हुए पाप का फल कभी भी मिलेगा, उसका कोई पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जहाँ तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं वहाँ तक उग्र पाप के फल तत्काल नहीं मिलता है। जब पुराने पुण्य पूरे हो जाते हैं तब पाप का बारी आती है और अपना फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या जन्मांतर में। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सदैरपि। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। तो इस प्रकार
यहाँ इस भाग को पूरा करते हैं। कल फिर से तीसरे भाग का आनंद लेंगे। आज भगवान का गुणगान गा के यहाँ कथा को, सत्संग को विराम देंगे। हरि गुण गाते रहेंगे। आइए। हरि परि नाम भूल बोल जो रे, परि परि में राम नाम बोल जो रे, परि परि में राम नाम बोल जो रे। ना પડદા खोल जो रे, तमे अंतर ना પડદા खोल जो रे, तमे अंतर ना पढ़ीने राम नाम बोल जो रे, राम नाम बोल जो रे, तड़ी पड़ी में राम बोल जो रे। राधे गोविंद हरि राधे गोविंद। જેમ ખેતરમાં દાણા વવાય છે રે, જેમ ખેતરમાં દાણા વવાય છે, જેમ ખેતરમાં દાણા વવાય છે રે, જેમ તેમાં પંખીડા ચરી ચરી જાય છે, પંખીડા ચરી ચરી જાય છે રે। તાળી પાડી राम नाम बोल जो, पढ़ी में राम नाम बोल जो रे, तड़ी पड़ी में राम नाम बोल, पढ़ी में राम नाम बोल जो रे। राधे गोविंद राधे गोविंद, हरे गोविंद राधे गोविंद। रुपया खेतर मन, रुपया खेतर मन जो रे, काया रुपया खेतर मन जो रे, रुपया खेतर मन जो रे, काया पुण्य रूपी दाना तिना वाव जो रे, पछी पाप रूपी पंखी उड़ाड़ जो रे। राम नाम बोल जो, पढ़ी में राम नाम बोल जो रे, तड़ी पड़ी में राम नाम बोल जो रे। गोविंद गोविंद हरि गोविंद, गोविंद 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 हरि गोविंद। पाड़ता जे शरण पाड़ता जे शरमाय जे रे, पड़ी पड़ता जे शरमाय जे, पड़ता जे शरमाय जे रे, पड़ी तेनो अवतार एड़े जाय जे रे, तेनो अवतार एड़े जाय जे रे। राम नाम बोल जो रे, पड़ी पड़ी में राम नाम बोल जो रे, तड़ी पड़ी में राम बोल जो रे। તાળી પાડીને હરિનું નામ બોલવું, ભગવાન હંમેશા આપણી સાથે છે એવા ભાવની સાથે આપના હૃદયમાં બેઠેલા આરામ કરતા આરામને પ્રણામ કરી વાણીને વિરામ આપું છું। જય શ્રી કૃષ્ણ, હરિઓમ, રાધે રાધે, गोविंदा गोविंदा, ओम नमः शिवाय। जय राम जी की जय, श्री राम जय जय राम जी। बरसाने वाली की जय हो।